वतन के रखवाले वतन बेच रहे हैं। वतन के रखवाले वतन बेच रहे हैं। कुछ लोग ही लोगों का कफन बेच रहे हैं। वतन के रखवाले वतन बेच रहे हैं। संक्रमित है समाज, हर चेहरा है उदास। दुनिया है कितनी रह रह के पास पास। बुद्ध की धरती और ये चिश्ती का चमन बेच रहे हैं। वतन के रखवाले वतन बेच रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने जिसके ऊपर भरोसा किया, आज वे लोग एक एक चीज को बेचते जा रहे हैं और कहते हैं कि उन लोगों ने 70 साल में क्या किया। 70 साल में पूरा इस भारत में जंग लगा करके रख दिया। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को यह भरमाया जा रहा है, आप लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। और मेन मुद्दा क्या है, आप लोगों का इसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। उनके बेटे अमेरिका में जाकर के पढ़ाई करते हैं, उनके बेटे ऑस्ट्रेलिया में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बेटे रूस में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बेटे इंग्लैंड में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। और आपके बेटे भारत में रह करके जय श्री राम का नारा लगाने का पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें जाकर के शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, हम लोग के अंदर भक्ति भावना है। सिर्फ भक्ति भावना रखने से काम चलने वाला नहीं है। हमारे बेटे जाते हैं दंगा में, इससे नुकसान हम ही लोगों का होता है। जब तक आप लोग ये नहीं समझिएगा कि दंगा करने से हमको कुछ होने वाला नहीं है। मुस्लिम को हिंदू के खिलाफ भड़काया जाता है, हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ भड़काया जाता है। और जो पंजाब में रहने वाले हैं लोग, उनको और मजहब और प्रांतों के नाम पर भड़काया जा रहा है। इसमें हम लोगों को पूरे एकजुट होकर के रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, जो लोग आज तक बोलते आ रहे थे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ है, 70 साल में 10-15 साल तो उनका भी हाथ रहा है, तो पूरा 70 साल नाम क्यों ले रहे हैं? बोल रहे हैं कि 70 साल का जंग है, थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा, थोड़ा थोड़ा करके मिटेगा, खत्म होगा। लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों को इस पर गौर करने की जरूरत है। उनका कहना यह है कि 70 साल में जो भी धन दौलत इकट्ठा हुआ है, जो भी कांग्रेस ने आज तक के बचा करके रखी है, कंपनी को नहीं बेचा 70 सालों में, आज उनको धीरे धीरे बेचा जा रहा है। भारत के धरोहरों को, जो भारत का धरोहर है, उसको कांग्रेस ने आज तक नहीं बेचा, संभाल करके रखा अपने पीढ़ियों के लिए, संभाल करके रखा अपने आम जनता के लिए, और उसको बेचने का काम चालू हो गया है और उसको बेचा जा रहा है। जो सरकारी कंपनियां हैं उसको बेचा जा रहा है, और बेचने का काम कौन कर रहा है, आप लोग भली भांति जानते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये राजनीतिक बहुत ही घटिया राजनीतिक है। जो लोग आप लोग को आपस में लड़ाते हैं, आपके बच्चे जाते हैं और उस दंगे में मिल जाते हैं, आप लोग को भरमाया जाता है, आप लोग को उकसाया जाता है। हिंदुओं के घरों में गौ का मांस फेंका जाता है और मुसलमानों के घरों में खिंजीर सुअर का मांस फेंका जाता है, आप लोग को भड़काया जाता है। मंदिरों को तोड़ करके मुसलमानों का नाम होता है और मस्जिदों को तोड़ करके हिंदू मुसलमान का दंगा करवाया जाता है। इसमें नुकसान भारत के आम जनता का है। और ये भारत की आम जनता, जब आप लोग समझ जाइएगा कि आखिर मेन मुद्दा क्या है, आप लोगों को लड़ाई करा करके अपने आप ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना रोटी ये लोग सेकना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे धरोहर थे आज बिक गए, जो भारत की कंपनियां थी आज बिक गई, एक पर एक सारे चीज को बेचा जा रहा है। जो सरकारी कंपनी थी उसको प्राइवेट कर दिया जा रहा है और उसको मनमाना ढंग से उसका पैसा बढ़ाने का काम अगर कोई किया है तो सत्तारूढ़ पार्टी, आप लोग भली भांति जानते हैं कि वो पार्टी कौन है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबके ये जुबान पर उनका नाम है। दोस्तों, जो गैस सिलेंडर 400-450 में मिला करता था, उस गैस सिलेंडर का दाम बड़े बड़े कंपनियों के कहने पर बढ़ा दिया गया। जो लोग पहले सत्ता में नहीं थे वो बोलते थे कि महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है, हम आएंगे तो महंगाई को सस्ता कर देंगे। लेकिन आज ये हालत है कि जब वे सत्ता में आए
तो गैस सिलेंडर का दाम आसमान छूने लगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ होना। और जब बड़े बड़े पूंजीपति साथ में आए, वो बोलते थे कि 400 का सिलेंडर है, इसमें लागत इतना है, इसका दाम बढ़ाया जाए। नेताजी ये बोलते थे कितना बढ़ा दूं? वो बोलते थे कि 400 का सिलेंडर है, 800 कर दीजिए। उनके नेताजी बोले कि नहीं, 800 नहीं करूंगा, मैं इसको 2000 रुपया करूंगा। वो बोलते थे कि 2000 तो ज्यादा हो जाएगा, आम जनता का धावा बोल देगी हमारे कंपनियों पे। नेताजी ये बोलते थे कि इसमें मेरा चाल है, तुम 400 का सिलेंडर 800 में करवाना चाहते हो, 400 रुपये फायदा करना चाहते हो, इसमें मेरा भी फायदा चाहिए। इसमें मेरा फायदा 8 4 12 मतलब 400 रुपये मेरे को भी फायदा होगा तो मैं बढ़ाऊंगा। तो 400 400 400 4 3 1200 हुआ, और 800 400 का सिलेंडर 1200 हो गया। और नेताजी बोले कि 78 रुपये और बढ़ा दो। तो क्यों? तो ये आम जनता को लौटा करके अपना वाहवाही लूटेंगे, इसमें और बढ़ा दो, 2000 तक कर दो। क्यों? तो आम जनता के सामने मैं 200-400 रुपये घटा दूंगा, घट करके 1200-1300 आ जाएगा। जनता खुश हो जाएगी कि नेताजी ने पैसा घटा दिया और 78 रुपये हमारे खाते में आ गया। आज 400 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है, 1300 में मिल रहा है, 1400 में मिल रहा है। जनता को यह समझ में नहीं आ रहा है। जनता सिर्फ ये समझती है कि हमारे खाता में 78 रुपये आ गए, ये सरकार ने 78 रुपये दिया है। ये जनता नहीं समझ रही है कि मेरा ही पैसा था। और 2000 करके सिलेंडर को 1200 रुपये लाया गया। जनता ये समझ रही है कि 800 रुपया साहब ने घटा दिया, सरकार ने घटा दिया, जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो 400 का सिलेंडर मिलता था, आज वो 1200 का मिल रहा है। जनता ये नहीं समझ रही है। आज राम मंदिर के नाम पर अपना वाहवाही लूटा जा रहा है। जो फैसला होना था कुछ और, दबाव में रख करके कर दिया गया कुछ और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस फैसला को अपना फैसला बता करके अपना क्रेडिट लेने के लिए वोट को हासिल किया जा रहा है। इस देश में जो संविधान बना हुआ है बाबा भीमराव अम्बेडकर के तहत, उसमें साफ लिखा गया है कि सबका सब चीज का अधिकार है। लेकिन आज भी यहां पर एक आम जनता को, एक आम कार्यकर्ता को, एक विपक्षी पार्टी को मंदिरों में जाने का हक है। लेकिन आज मंदिरों में जाने से रोका गया। क्यों? क्योंकि उसका वोट बढ़ जाएगा। राहुल गांधी जब असम में थे और वहां पर उनको मंदिर में जाने से रोका गया। क्यों? कि नहीं, अभी प्रोग्राम चल रहा है, तुम नहीं जा सकते हो, हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा, हमारे जो ऊपर वाले मंत्री हैं वो नाराज हो जाएंगे हमसे और हमारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए तुम नहीं जा सकते। मैं आप लोग को बता दूं, ऐसे राजनीति से आप लोग को बचना चाहिए। दोस्तों, कल जो भाषण हुआ था महाराष्ट्र में, और उस भाषण का नतीजा यह आया कि सभी पार्टियां एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगी। वहां पर आम जनता ने अपना बल दिखाया, अपना ताकत दिखाया, अपना साथ दिखाया, और उन लोगों को लग गया कि अब हम लोग कहीं के रहने वाले नहीं हैं। आम जनता विपक्षी पार्टी को जिता देगी, फिर हमारा क्या होगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड कंपनियों से पैसा ले लेकर के और अपना खाता भरते गए, अपना झोली भरते गए, अपने पार्टी फंड में डालते गए। जो कंपनियां पैसा नहीं देती थी उनको डरा करके, धमका करके, छापा मरवा करके, सीबीआई ईडी का रेड करवा करके उस कंपनियों से पैसा लूटने का अगर कोई काम किया है तो सत्तारूढ़ पार्टी। दोस्तों, आप लोगों को इससे बचना चाहिए। आप लोग भली भांति जानते हैं कि ऐसी पार्टियां जब एक विपक्षी पार्टी का कमजोर करने का रणनीति न अपना ले तो आप लोगों का आवाज संसद में कौन उठाने वाला होगा। आपके संसद को बाहर निकाल करके जो बिल पास करवाता हो, फिर आपका सुनवाई कौन करेगा। आप लोग अपने क्षेत्र से सांसदों को भेजते हैं, चुन करके भेजते हैं, उन सांसदों को घरों से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि हमारे साथ में बहस न करे और आम जनता के आवाज को न उठाए। जब आम जनता के आवाज को, आपके आवाज को संसद में नहीं उठाया जाएगा तो फिर आपका काम कैसे चलने वाला है, आपका काम कैसे होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे, इन लोगों से बचने की अभी से आदत डाल लीजिए। दोस्तों, आज समाज में इतनी नफरत हो गई है, संक्रमित है समाज, हर चेहरा है उदास, दूरियां है कितनी, रह रह के पास पास। एक पहले का दौर था, 2014 से पहले का दौर था, जब
भेड़ और बकरी एक घाट पर पानी पिया करते थे, लेकिन आज का दौर 2014 के बाद साफ बदल गया है। एक पहले का दौर था कि समाज हिंदू मुस्लिम एक साथ में मिल करके रहते थे। सिख भाई लोग चाहे भारत का कोई सा भी मजहब हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, एक साथ में मिल करके रहते थे, चाहे बौद्ध हो या कोई सा भी मजहब हो या जैन मजहब हो, सब एक साथ में मिलकर के रहते थे। लेकिन आज सबको आपस में लड़ाया जा रहा है, उनके प्रति नफरत बढ़ाया जा रहा है और अपना वोट बैंक हासिल किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग को समझने की जरूरत है। मैं आप लोग को बता दूं कि जो ये भारत बुद्ध का धरती कहलाता था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का धरती कहलाता था, आज नफरतों का धरती कहलाने लगा है। इस भारत में नफरत, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, ये लड़ाई, वो लड़ाई, संक्रमित है समाज, हर चेहरा है उदास, दूरियां है कितनी, रह रह के पास पास। कल एक हिंदू भाई मुसलमान भाई के यहाँ इफ्तार का दावत देता था, दावत लेता था और पूछता था कि तुम्हारे घरों में खाना है कि नहीं। आज वो हिंदू भाई मुसलमानों से नफरत करने लगा है, मुसलमान भाई हिंदुओं से नफरत करने लगा है। आज का ये माहौल कुछ और है, संक्रमित है समाज, हर चेहरा है उदास, किसी को कोई देख करके खुश नहीं है और दूरियां है कितनी, रह रह के पास पास। एक ही पास में घर है, सटा हुआ दरवाजा है, लेकिन कोई किसी का खोज खबर नहीं रखता है कि वो कांग्रेस का है, वो आम आदमी पार्टी का है, वो इसका है, वो इसका है, वो बीजेपी का है। हम लोग आपस में नहीं है, अलग अलग है। दोस्तों, अगर कोई लड़ाने का काम किया है तो सत्तारूढ़ पार्टी। आप लोग भली भांति जानते हैं कि वोट हासिल करने के लिए कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो आपस में नफरत फैलाने का काम करती है। ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करना चाहिए आप लोगों को। वतन के रखवाले वतन बेच रहे हैं, कुछ लोग ही लोगों का कफन बेच रहे हैं। वतन के रखवाले वतन बेच रहे हैं। नमस्कार, सलाम आदाब, मैं शकील अहमद इंडिया से। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। एक बात बता दूं, अभी जो पिछला हमारा वीडियो था इसमें एक राम परवेश जी हैं, ये लिख रहे हैं कि शकील भाई साहब आप बहुत अच्छे भाषण कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। एक और शुक्ला जी हैं, वो लिख रहे हैं कि मैं सिवान जिले से हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। एक और शुक्ला है, ये शुक्ला नहीं, विनोद कुमार जी, ये बोल रहे हैं कि मैं सिवान जिले से हूँ। हीना साहब जिंदाबाद, इस बार हीना साहब जीतेंगे। हौसला अफजाई करने के लिए हीना साहब कहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक है शमशेर आलम जी, शमशेर आलम जी लिख रहे हैं कि आप का वीडियो डालने का टाइम कितना बजे होता है। तो देखिए, अभी तो जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये 3 बजे डालता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 3 बजे आप लोगों को वीडियो चला जाए, 3 बजे शाम के टाइम में। और जो ये कमेंट पढ़ने का टाइम है, एक और मैं वीडियो बनाया करूँगा, कोशिश करूँगा कि जल्द ये आया करें। कमेंट का अलग टाइम रहेगा, कमेंट का टाइम रहेगा सुबह को, ये कमेंट वाला सुबह मैं पढ़ूंगा और ये डाल दूंगा कि किसने कमेंट किया है। और जो अपना ये वीडियो डालता हूँ 3 बजे मैं डाला करूँगा। फिर आप एक हिसाब में बोल देता हूँ, कभी बोलता हूँ कभी नहीं बोलता हूँ। एक और भाई साहब है गोपालगंज से, ये लिखते हैं कि मैं आपका रेगुलर वीडियो देखता हूँ और हमारा नाम कभी पढ़ते नहीं है। भाई मैं नाम तो सभी का पढ़ता हूँ, अब इतना ज़्यादा कमेंट आ जाता है कि सभी का नाम तो पढ़ूंगा नहीं, इसलिए भाई बाकी रह जाता है कुछ लोगों का, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इतना टाइम मेरे पास में नहीं होता है, और सबका नाम पढ़ने लगूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ 3 बजे करीब में, आप लोग जैसे वीडियो देखने के बाद फ़ौरन जो है वो कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, ताकि शुरुआती जो है 10-12 हम पढ़ सकें। बीच बीच में किसी का नाम लेता हूँ, लास्ट में भी वीडियो डालने के जब वीडियो मैं बनाता हूँ उस टाइम लास्ट वाला भी मैं पढ़ लेता हूँ, लिख करके रख लेता हूँ ताकि हमको याद हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं शकील अहमद इंडिया से। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए।